नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब प्रवर्तन निर्देशालय का सम्मान मिला तो देश भर में हाहाकार मच गया। आजकल चर्चा का विषय यही है, क्या भाजपा ने ठान लिया कि वह मुखर होकर सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को ठीक से सीख राजनीतिक रूप से बर्बाद कर देगी। यदि हम अपने से ही अपना सीना ठोक कर समाज सुधारक का ठेका ले लें तो कोई क्या कर सकता है। आजकल यही देश में हो रहा है मित्रों कि भाजपा के लिए अपने दम पर यह साबित करने में जुटी है कि उसने वर्ष 2014 के बाद देश को बदल दिया है। देश बदला या नहीं बदला इसका निर्णय तो चुनाव में जनता करती है, लेकिन समाज के टुकड़े टुकड़े जरूर हो रहे हैं। अब आप अपने पड़ोस के भाई बंधुओं से खोलकर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दोनों के मन में मलाल है। कहीं नाटक तो नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मंत्री नेता ही नहीं, विपक्ष के सभी नेता अगले वर्ष चुनाव तक जेल में बंद जरूर करवा दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को और करीब आने तो दीजिए मित्रों, विपक्षी दलों की खैर नहीं होगी जैसे कि संकेत मिल रहे हैं। कहा जाए तो गलत ना होगा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हिटलर शाही से शासन चलाया जा रहा है। वैसे जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की विपक्षी पार्टियों के नेताओं का हाल पूछिए, सभी डरे हुए हैं। यह पता नहीं कब ईडी या सीबीआई का छापा पड़ जाए, लेकिन शुक्र है कि जनता वह अब नहीं है और वह नौटंकीबाजों को सबक सिखाने के लिए मतदान के इंतजार में है। इसी क्रम में चुनाव के चंद दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के नाम पर करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप लगाकर सरकार के साथ मुख्यमंत्री की छवि को बुरी तरह से क्षति पहुंचा दिया गया। पता नहीं उसका क्या असर छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में पड़ा होगा, लेकिन इतना जरूर हुआ कि बदनामी का एक ठप्पा तो लग चुका है। ऐसा ही आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी लगाया गया। कमाल तो यह है, यदि किसी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार के अनुसार वहां भ्रष्टाचार की नदियां बहती हैं मित्रों। इस तरह भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के प्रति किसी ने देश में किसी भी कोने में किसी भी पक्ष ने कोई आरोप लगाया तो निश्चित रूप से जानिए कि वह ईडी अथवा सीबीआई का छापा डलवाने के पहले ही डर पैदा कर दिया जाता है। यदि वह डर से समर्पण कर देता है तो उसे सत्ता की ऊंची कुर्सी पर नवाजा जाता है। जनता उदाहरण है कि महाराष्ट्र में के अजीत पवार के लिए कुछ दिन पहले 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात भरी सभा के मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री करते थे। वही अजीत पवार पर जहां भाजपा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाता है। इसी तरह आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ श्वेत पत्र जारी कर भ्रष्टाचार होने का प्रमाण पत्र दिया था। आज वही कांग्रेस की बुराई करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जनतंत्र के आज तक के इतिहास में इससे पहले ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन आज सरकार में जो हो रहा है उसे देखकर देश के किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को निश्चित रूप से दुख पहुंच रहा होगा। मुल्क जितना भयभीत होगा नेता उतना ही बड़ा होता जाएगा। इस तरह के उदाहरण हिटलर की बातों को बल प्रदान करते हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव बनाने के लिए
घूम घूम कर नाक पकड़ने का काम किया गया। टीएमसी की सांसद महुआ मोत्रा पर जो हमला किया गया वह ममता बनर्जी को ही साधने या अपने पारी में लाने का प्रयास ही तो है। अब यह अलग बात है कि टीएमसी सत्ता के पक्ष में आएगी या नहीं, जनता को कितना असज और निट्ठल करने का काम वह सरकार कर रही है। इसका एक प्रमाण पत्र कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के दुर्ग में कहा कि अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन मिलेगा, जो अब तक मिलता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में योजना का लाभ देश भर के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वहीं अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यह ठीक है कि कोई भी सरकार देश की जनता के जीवन जीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करती है तो यह सरकार का दायित्व है, लेकिन किसी सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि जनता के हित में उनके जीवन रक्षा के लिए किया जा रहा है वह रेवड़ी है, तो यह गलत है। लेकिन इस प्रयास के बदले यदि उन्हें किसी तरह से रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती तो निश्चित रूप से यह एक स्थायी इलाज होता। जो कुछ फ्री फंड में दिया जा रहा है वह तो गरीबों का उपवास है। जीने को आसान सा बनाया जा रहा है। जनता भी कहती है कि आप हमें मुफ्त राशन मत बांटो, हमें रोजगार दो, हम अपने आप जीने का इंतजाम कर लेंगे। दूसरे और वह आवाज भी डंके की चोट पर उठने लगी है कि सरकार उनसे मुफ्त में आटा और चावल के बदले अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस लिए कहा कि उनके पास झूठी घोषणाओं का भोंपू है। कांग्रेसी नेताओं के डायलॉग और उनकी घोषणाएं सभी फिल्मी हैं। यहाँ कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता चल रही है। मौका मिल गया तो जनता के भी कपड़े फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस में असली सिर्फ फुटबॉल होगी तथा विभिन्न एजेंसियां सर्वे जो 5 राज्यों को चुनाव के लिए किए जा रहे हैं उसे देखकर तो भाजपा नेताओं की स्थिति खराब होती जा रही है। पता नहीं चुनाव आते आते विशेष रूप से 3 दिसंबर तक क्या स्थिति बनती है, यह तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन जनता की जो स्थिति बनी हुई है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी। जब नेताओं में हार का डर सताने लगता है तो लोगों को गुमराह करने वाले बयान आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें अपनी खुफिया एजेंसी से भी गुप्त रूप से सूचनाएं मिलती हैं कि आपकी सरकार जाने वाली है, तो उनका भयभीत करने वाला बयान सामने आने लगता है। जो भी हो, 3 दिसंबर को जनता 5 राज्यों में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।